27 नवंबर गणित मैथमेटिक्स का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 27 नवंबर गणित मैथ्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ, मैथ्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 27 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में 27 नवंबर को पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 45 दी गई है और जो समय है, टाइमिंग है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी गणित के पेपर में, मैथ के पेपर में 27 नवंबर को पूरे 70 नंबर अगर फोड़ना है, अगर 70 नंबर पूरे लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको सोल्व करना है। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है, आपके गणित का पेपर है, मैथ्स का पेपर है जो आपके 27 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर आपको हल सहित मिलेगा। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903 और पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 134496। ये आपके गणित के पेपर का सीरियल नंबर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं, इन अनुदेश को आपको फॉलो भी करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले पेपर में खंड ए, सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि √5 एक कौन सी संख्या है। तो √5 है वो एक कौन सी संख्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, यहाँ पर सेकंड प्रश्न दे रखा है कि x² - 9 का हल है। तो x² - 9 का हल क्या होगा, जब इस पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे x a + b और a - b, तो ये हो जाएगा x + 3 और x - 3, यानी a ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो 2 चर में कौन सा रैखिक समीकरण है, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 5x + 3y = 7। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि बिंदु -10 और 0 स्थित है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। तो सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, सही करना है। और 5वां प्रश्न आपको दे रखा है यदि x + y = k का हल आपको दे रखा है 2 और 0 और आपको k का मान बताना है। तो 5वें प्रश्न के अंदर आपको a वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, यानी इसका जो मान है, k का मान है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो a ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि एक रेखा पर बिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न दे रखा है कि न्यूनकोण का मान क्या होता है। तो न्यूनकोण है वो, न्यूनकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं, न्यूनकोण कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं आपके 90, 75, 75। आपको चौथा कोण बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन होगा। और डी में आपको क्या दे रखा है, डी में आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है वर्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। तो r = d/2, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें सूत्र लिखना है आपको a² + 2ab + b², ये सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 12 है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो इसमें आपको 0 0 लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके 5x + 7y = 0 चरों का रैखिक समीकरण है वो क्या होगा। तो इसके अंदर होगा आपके प्रश्न संख्या 13 में 2 उत्तर आएगा आपके जब इसको आप हल करेंगे। और प्रश्न संख्या 14 है, इसमें आपको जो घनमूल पूछा है 8 का, तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। और प्रश्न संख्या 15 है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, तो इसमें 60 डिग्री लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 16 है कि समकोण का मान, तो समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और प्रश्न संख्या 17 एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपके वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, आपको याद रखना है, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है, डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में खंड स है आपके सेक्शन सी है, इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है, तो 2 की घात 3 और बट्टे 2 की घात -4 इसका आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 20 है बहुपद 5x + 3 का शून्य ज्ञात करना है, तो इसका जो शून्य का वो आएगा -3/5, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है बिंदु -4 और 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है समीकरण y = 2x को ax + by + c = 0 के रूप में लिखो। प्रश्न संख्या 23 है यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। और प्रश्न संख्या 24 है संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री हो तो उसको हम संपूरक कोण कहेंगे। और प्रश्न संख्या 25 है त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बताइए। और प्रश्न संख्या 27 है पिरामिड किसे कहते हैं, तो पिरामिड की परिभाषा आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वर्त है, ओ केंद्र वाला एक वर्त है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 27, हाँ प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वर्त है और पी क्यू वर्त पर बिंदु ए पर स्पर्श करती है, तो कोण ओ ए क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, इसमें सरल आपको करना है √32 + √48 बट्टे में √8 + √12 इसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 30 है कि संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। प्रश्न संख्या 31 x = 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 32 है बहुपद px = 5x + 6 का आपको शून्यंक निकालना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 33 है समीकरण x = 4y के कोई 2 हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है x = 3y ax + by + c = 0 के रूप में लिखो और a b c के मान है वो भी आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 35 है यूक्लिड की 2 अवधारणा लिखें। प्रश्न संख्या 36 है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री है, AB = AC है और कोण B और C ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 37 है यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो चारों कोणों के मान आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 38 है वर्ग और समचतुर्भुज में आपको 2 अंतर बताना है, 2 डिफरेंस आपको बताना है। प्रश्न संख्या 39 है वर्त की जीवा और व्यास है उसको आपको परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 40 है नीचे दिए गए वर्त में यदि OA = 5 सेंटीमीटर है, AB = 8 सेंटीमीटर है और OD लंब है AB पर तो OC का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 41 आपको दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और ये आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k को संतुष्ट करते हैं तो k का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 43 है नीचे दी गई आकृति में AB समांतर है CD तो x और y का मान आपको फाइंड करना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 आपको दे रखा है यदि x - 1 नीचे दिए
गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो k का मान प्रत्येक स्थिति में आपको निकालना है। दो स्थितियां आपको दे रखी है, दोनों में आपको k का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या इसके अथवा में प्रश्न है कि यदि बहुपद आपको दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित गुणनखंडों से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले x + 1 से भाग देना है, उसके बाद में x - 1 से भाग देना है। और प्रश्न संख्या 45 है आपके उचित पैमाना लेकर दिए हुए निम्न बिंदुओं x y को ग्राफ में दर्शाना है। तो यहाँ पर दो टेबल दे रखी है, दोनों को आपको ग्राफ में दर्शाना है। अथवा में दे रखा है तो इसमें से एक ग्राफ आपको बनाना है। तो गणित का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा पेपर आपको हल करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।